सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है नए एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी की गुरु बहनें सीरत से कहती हैं कि 2 ही दिन हुए हैं ना तुम्हारी शादी को, 1.25 महीने तो कम से कम सजना संवरना चाहिए। पर दादी और स्वर्णा कहती हैं कि अब वो ज़माना नहीं है और सीरत से पूछती हैं कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही थी, तो सीरत मजबूरी में मना कर देती है। दादी सीरत को चाय और कचौड़ी बनाने को कहती है। सीरत घबरा जाती है और सोचती है कि पता नहीं कैसी कचौड़ी बनेगी मुझसे, यहाँ तो सबको नायरा जी के हाथ की कचौड़ी की आदत होगी। सीरत स्वर्णा और गायू से कहती है कि प्लीज़ आप लोग नायरा जी जैसी कचौड़ी बनाने में मेरी मदद करेंगे, मुझे उनकी जैसी कचौड़ी ही बनानी है। पर तभी सुरेखा कहती है कि 100 जन्म लगेंगे तुम्हें नायरा जैसा बनने में। नायरा सबके दिलों में राज करती थी। दूसरी तरफ कार्तिक ने सीरत के लिए फ़ोटोशूट अरेंज कराया है और सीरत का वेट कर रहा होता है। पर सीरत अच्छे से तैयार होकर रसोई में नायरा जैसी कचौड़ी बनाने का ट्राई करती है। वो स्वर्णा से कार्तिक को मैसेज कराती है कि उसे फ़ोटोशूट में आने में लेट हो जाएगा। पर वहाँ पर फोटोग्राफर जल्दी में होता है। वो सीरत को थोड़ा जल्दी बुलाने के लिए कहता है। तभी वहाँ के फोटोग्राफर से कहता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि सीरत मैम सिर्फ बॉक्सर नहीं है, गोयनका फैमिली की नई बहू हैं। वो किसी काम में फंस गई होंगी। सीरत सबको कचौड़ी और चाय सर्व करती है और वहाँ कायरव आ जाता है और कचौड़ियाँ मांगता है, जो सबको बहुत पसंद भी आती हैं। दादी कहती है कि तुमने तो नायरा की याद दिला दी। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है और सीरत को घर के कामों में उलझा देखता है और गुस्से में कमरे में चला जाता है। वहाँ सीरत और कायरव आते हैं। सीरत कार्तिक को सॉरी कहती है क्योंकि वो वीडियो शूट में नहीं आ पाई, पर कार्तिक गुस्से में है। सीरत कार्तिक को मनाने की कोशिश करती है और एक बेसुरा सा गाना गाती है, आई एम सॉरी कार्तिक। तभी कार्तिक उससे कहता है कि अगर तुम गाना रोक दोगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। सीरत गलती से कार्तिक के पैर में गिटार मार देती है। तभी कार्तिक सीरत को बैठाता है और उसे समझाता है कि नया स्वीकार करने के लिए पुराने को भूल जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे सपनों को तुम घर गृहस्थी के चक्कर में भूल नहीं सकती, क्योंकि ये अब हम सबका सपना है। अगर तुम घर गृहस्थी के लिए अपना सपना छोड़ोगी तो वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा। सीरत तुम चैम्पियन हो, फाइटर हो। सीरत बोलती है कि नायरा जी सब कुछ कैसे संभाल लेती थी, बच्चे, डांस एकेडमी। कार्तिक कहता है कि ये क्यों पूछा तुमने। सीरत ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अब आप कचौड़ियाँ खा लीजिए। कार्तिक कहता है कि अच्छी है, लेकिन सीरत फिर से सोचने लगती है कि सिर्फ अच्छी कहा, नायरा जैसी है ये नहीं कहा, क्योंकि सीरत को तो हर हाल में नायरा जैसा बनना है। इसके बाद दिखाते हैं कि कायरव पढ़ रहा होता है उन्हें, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है। तो वो सीरत से पूछते हैं कि यहाँ पर लीव आएगा या लेफ़्ट, बट सीरत जवाब नहीं दे पा रही है। तो कायरव कहता है कि कोई नहीं, हम कल टीचर से ही पूछ लेंगे। सीरत वहाँ से जाती है। तभी मनीष कहता है कि इससे पहले कि कुछ अनचाहे लोग बच्चों का फ्यूचर ख़राब करें, बच्चों का ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। सीरत सुनकर उदास हो जाती है। तभी उससे दादी कहती है कि तुम्हें हमारे लिए नायरा बनना होगा। गायू के लिए एक रिश्ता आया है, समर्थ की किए की सज़ा गायू क्यों भुगते। दादी कहती है कि तुम गायू को इस रिश्ते के लिए मनाओ, क्योंकि गायू तुम्हें नायरा जैसा ही मानती है। ये सभी बातें मनीष सुन रहा होता है और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होता है ये देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।